अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में ई-9 वर्क वीज़े के रिलेटेड, जो आप जॉबलेस टाइम में पाकिस्तान या आप किसी दूसरे कंट्री में छुट्टी जाते थे, उसकी पॉलिसी को उन्होंने तब्दील कर दिया है, उस बारे में है। मेरे दोस्तों, कोरिया में जैसे ही कोरोना वायरस शुरू हुआ था, ये तकरीबन 2020 में जो शुरू हुआ था, तो उन्होंने जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ ने अपने अपने मुल्कों में थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाना शुरू की दी, तो कोरिया ने भी अपने मुल्क में भी इसी तरह की आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों को लगाना शुरू किया था। फिर जैसे जैसे अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हालात बेहतर हो गए, तो इन्होंने ई-9 वर्क वीज़े के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से या इसके अलावा और भी बहुत सारी किस्मों में इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसियों में रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया है। अब 2018 या 2019 से पहले देखा जाए तो जो लोग कोरिया में ई-9 वर्क वीज़े पर आते थे और जो कंपनी में काम करते थे, और कंपनी में काम के दौरान जब उनके साथ कोई मसला बनता था, तो वो जो कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते थे, तो उसका टाइम 2 महीने का होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हालात बेहतर होते गए, तो फिर उन्होंने उस पॉलिसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उस टाइम को उन्होंने बढ़ाकर 3 महीने कर दिया, वो जो कि अभी तक भी रह जाए। यानी कि आप कोरिया में हैं और ई-9 वर्क वीज़े पर हैं, और अगर आप यहाँ कोरिया में काम करते हुए जब जॉबलेस हो जाते हैं, कंपनी से आप रिज़ाइन कर देते हैं या कंपनी आपको निकाल देती है, तो आप इस जो ये टाइम होता है उसका 3 महीने का टाइम होता है, और आप इस 3 महीने के टाइम के अंदर दूसरी कंपनी को तलाश करके आप उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट कराकर अपने काम को जारी रख सकते हैं। और ये जो टाइम है, ये 3 महीने का टाइम है। पहले पेपर मिलते थे, अब वो जो बंदे का आपका नंबर रजिस्टर्ड होता है, उस नंबर के ऊपर आपको मैसेज आता है कि आप फलानी कंपनी में जॉब है, पाकिस्तानी की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी जॉब देखें और वहाँ पर अपनी बात करें, और अगर आप जैसे आपको मुनासिब लगता है आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। और कोरोना से पहले जो लोग जॉबलेस होते थे, जब जब कोरोना आया था, तो उसमें फिर इस जो पॉलिसी थी, इसमें इन्होंने ये तब्दीली कर दी थी कि जो 3 महीने का टाइम था उसको उन्होंने ये ख़त्म कर दिया था कि आप जॉबलेस टाइम में नहीं जा सकते। क्योंकि ये जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, ये मई 2020 में बनाई थी, क्योंकि उस पॉलिसी में क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो लोग जाते थे और जो वापस नहीं आ पाते थे, और 3 महीने का टाइम होता था, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वहाँ पाकिस्तान से रिहाइश का पेपर होता था, उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था, जिस वजह से बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भी और दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ गए हैं, तो जो वापस नहीं आ सके और वो इनलीगल हो गए थे। तो इस वजह से ये पॉलिसी उन्होंने मई 2020 में ख़त्म कर दी थी, और अब दोबारा इन्होंने इस पॉलिसी का अब दोबारा ये ऐलान कर दिया कि 1 जून इस 2022 से जो बंदा अब पाकिस्तान या किसी दूसरे कंट्री में अपने इस 3 महीने के जॉबलेस टाइम में वापस जाएगा, छुट्टी जाएगा, या किसी भी दूसरे कंट्री में सैर के लिए जाएगा 1 दिन या महीना या 2 महीने, तो इस 3 महीने के दौरान उसे कोरिया में वापस भी आना होगा, और वापस आकर किसी दूसरी कंपनी में अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कराना होगा। और अगर वो इस टाइम के दौरान कोरिया में नहीं आ पाता, या फिर यहाँ आकर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसका हो पाता, तो फिर वो एक तरह से इनलीगल हो जाएगा, जो कि उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि जो लोग यहाँ कोरिया में आते हैं और जब जब 3 महीने के टाइम में जब वो कोई जॉब अच्छी तलाश नहीं कर पाते, या फिर वो अपने मुल्क जाते हैं और उससे लेट हो जाते हैं, तो कागज एमिग्रेशन में कागज़ों में तो वो लीगल होते हैं, उनके आईडी कार्ड के ऊपर वीज़ा लगा होता है, लेकिन जो मेन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी के साथ आप लोगों का होता है, तो उसमें आप लीगल हो जाते हैं। कोरिया में तो आप लीगल फिर रहे होते हैं, आपके पास कार्ड होता है, लेकिन आप नदम्बों के लिहाज से इनलीगल हो जाते हैं। लिहाजा ये नई पॉलिसी में उन्होंने दोबारा तब्दीली करके उसी पहली पॉलिसी के ऊपर लेकर आ चुके हैं। अब जो दोस्त छुट्टी जाना चाहते हैं और अपनी जॉब छोड़कर जाना चाहते हैं, जॉब के 3 महीने का जो टाइम होता है वो छोड़कर और छुट्टी जाना चाहते हैं, तो इसी टाइम के दौरान वो वापस भी आ सकते हैं, और इस जॉबलेस टाइम में वो पाकिस्तान जाकर या अपने कंट्री जाकर छुट्टी होकर भी आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कंट्री की वहाँ से आगे मज़ीद क्या पॉलिसी है, वहाँ पर क्वारंटाइन का क्या सिलसिला है।
جبکہ کوریا میں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے اس کی E9 ورکرز کی خاص طور پر انہوں نے چھوٹ کر دیا کہ جو اب یہاں پر آئیں گے جن کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہے تیسری ڈوز کے ساتھ، تو وہ یہاں آ کر دوبارہ ان لوگوں کو کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات لینی ہے تو آپ ہیلپ لائن HRD کے ہیلپ لائن نمبر پر بھی کال لے کر ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔